how are you all? Hope you are doing well. So, how's your HTML journey going on? Today we will discuss about HTML entities. अब आप कहोगे एंटिटी क्या होता है? देखो, जैसे कि HTML के अंदर तमाम काम कर सकते हो। तमाम काम का मतलब जैसे कि मैं समझा सकता हूँ। ओपन किया HTML CSS JS, HTML CSS JS IDE.netlify.app। देखो, जैसे कि मान लो आप HTML के अंदर कुछ भी कोड करने के लिए टैग लगाते हो, और टैग लगाने के लिए आपको क्या करना होता है? एक चीज़ करना होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। तो अगर मैं एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करूं और मैं इसके अंदर क्या लिखूं? H1 लिखूं, चलो ठीक है। और उसी H1 के अंदर मैं एक और एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करूं, ठीक है, और मैं क्या करूं? इसी प्रकार से अगर एक और क्लोज कर दूं, तो अभी के लिए आपका ये ठीक है, चल जा रहा है। बट अगर मान लो मोस्टली बहुत ज़्यादा आपको करना है, तो वहाँ क्या होगा? आपको एरर शो करेगा। क्या करेगा? एरर शो करेगा। कुछ कंडीशंस पे क्या होगा? वर्क कर जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होगा? या फिर कंसोल पे या फिर किसी और चीज़ के साथ जब आप काम करोगे, तभी यहाँ पे एरर शो करेगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या पढ़ाया था? एंटिटीज़ पढ़ाया था। जिससे कि आपको अगर ये सिंबल इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए क्या है? N%, LT और सेमीकोलन। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये लेस देन का सिंबल लग जाएगा। जैसे कि आपको ये चीज़ लिखना है, तो आप क्या करो? N% क्या करना है? LT और सेमीकोलन लगा देना। देखो, ऑटोमेटिक आपका वो पार्ट बन के आ गया ना। इसी प्रकार से पूरा एंटिटीज़ का एक लिस्ट है जिसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना है? N% का इस्तेमाल करें, जिससे आप अपनी भाषा में कुछ भी करो, N% बोलो या फिर एंड बोलो, कुछ भी बोलो। उसके बाद एंटिटी नेम लिखना है और सेमीकोलन लगा के छोड़ देना है। अब उसके बाद एक तरीका और होता है, आप हैश के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्या करो? उसका नंबर वैल्यू दे सकते हो। अगर नंबर वैल्यू आपको याद हो जाए तो इस प्रकार से दो, नहीं याद हो तो आप इस प्रकार से दो। देखो, दोनों तरीका होता है, आप दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखो, आखिर सेम काम हुआ कि नहीं? तो यही चीज़ है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आप देखो, जैसे कि आपको क्या चाहिए? थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए भी क्या होता है? NBS। जैसे कि मान लो, इसका भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया। अब देखो, अगर मान लो मैंने कह दिया आपको, मैं आपसे बोलूँ HTML वर्सेस, अब वर्सेस के बाद मुझे लिखना है CSS, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? इसमें स्पेस मिले। तो मैं कितना भी इसमें स्पेस ऐड कर दूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, आप खुद देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे वही NBS का इस्तेमाल करूँ, NBS, देखो ऑटोमेटिक स्पेस मिल गया। मैं जितना इस्तेमाल करूँगा उतना ये स्पेस ले लेगा। देखो, मिला ना? इसी प्रकार से मैं जितना इसमें इस्तेमाल कर दूँ, ये उतना ले लेगा। देख लो, दिख रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ है NBS का इस्तेमाल, ठीक है। चलो, आप इन सारी चीज़ों को याद कर लो, या फिर W3 स्कूल से भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पूरा लिस्ट है। इसको देखो, मैं एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट आपको ये खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप W3 स्कूल से चले जाना और पढ़ लेना इन सारी चीज़ों का। ये एक तरीके से समझ लो, ये लर्निंग का है, ठीक है। आपको इसे लर्न करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का A to Z। आपको जितने भी कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि कीबोर्ड में यहाँ तक कि जो कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। देखो, उसी प्रकार से क्या होता है? HTML के अंदर बहुत सारे सिंबल्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे सिंबल्स का मतलब क्या है? अब ये सिंबल देखो, मिलेगा कहीं कहीं कीबोर्ड पे है नहीं ना? तो ये कैसे लाओगे? विद द हेल्प ऑफ HTML सिंबल्स। अब इसके लिए क्या है? इसका एक प्री डिफाइंड नंबर है। क्या है? हैज़ 8704। अगर आप इसे कॉपी करके अगर ऐड करोगे, तो ये क्या होगा? आपका वही शो कर देगा। देखो, शो किया ना? इसको अगर देखना चाह रहे हो और अच्छे से, तो आप एक काम करो, इसको H1 टैग के अंदर डाल दो, थोड़ा सा बोल्ड होके दिखेगा। देखो, आया ना? तो सेम थिंग।
उसी प्रकार से इसमें से कोई भी अगर आपको कोड चाहिए, कोई भी सिंबल चाहिए, तो आपको उसका ये कोड उठाना है, या फिर ये भी आप उठा सकते हो, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर और रेफरेंसेस चाहिए फुल मैथ सिंबल का, तो आप यहाँ से क्लिक करके भी गेट कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रीक के भी बहुत सारे नंबर होते हैं, और कुछ ऐसे कॉपीराइट वाला नंबर, या फिर आर, या फिर ये टीएम एरो वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपको कॉपीराइट का सिंबल लगाना, तो उसके लिए क्या करोगे, %, COPY, कॉपी, कॉपी लिखते ही आपका देखो कॉपीराइट का आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से सबका प्री डिफाइंड रेफरेंसेस है, आप उसको यहाँ से जाकर रीड कर सकते हो इस डॉक्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या देखने वाले हैं, इमोजीज वगैरह को। अब जैसे कि अगर आपको कोई इमोजी ऐड करना, अब देखो जैसे कि है क्या, मेरा विंडोज 7 है, तो इसमें तो इमोजी का वो फॉन्ट आपको शो नहीं कर रहा होगा, बट सॉरी, अगर आप इसको अपने डेस्कटॉप पे अगर विंडो 10 वगैरह होगा या फिर 11 होगा तो वर्क करेगा। मेरे 7 इसलिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और कुछ और भी इशू है इसमें, इसलिए नहीं वर्क कर रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, बट ये वर्क करेगा आपके अगर ट्राई करोगे। इसके लिए भी सेम फंडा, आपको करना क्या है, ये %, हैज़ और जो भी फॉर्मूला होगा उसे आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ से कॉपी करके अगर उसे यहाँ पे पुट कर दोगे तो वो चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। चलो सारी इमोजीज का होता है, लेकिन हाँ अगर कभी ना वर्क करे तो आपको इसके लिए ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेटाकार्सेट UTF-8, जो कि मैंने बताया था कि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है इनकोडिंग डिकोडिंग का। चलो अब एक बार समझते हैं इसी चीज़ को कि HTML के अंदर ये जो पार्ट होता है इनकोडिंग वाला, यानी कि कारसेट सेट जो होता है, इसके बारे में समझेंगे। जो कि सबसे पहली लाइन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ दिखता है मेटा कारसेट UTF-8, आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दुनिया में तमाम इनकोडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो, WEROP, ASCII ओनली, या फिर JSI हो गया, UTF हो गया, फिर अदर बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से सबसे लेटेस्ट और बेस्ट जो माना जाता है वो UTF-8 को माना जाता है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो ये ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा लोचा नहीं, बस इतना समझो, आंख बंद करके आप इसका इस्तेमाल करो, आपका कोडिंग और आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर रहेगा। जैसे कि ASCII को इस्तेमाल करना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, विंडो 1252 करना पड़ेगा। ISO वाला इस्तेमाल करना है तो उसे भी इस्तेमाल, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मेरे अकॉर्डिंग मांगोगे तो UTF-8 इज बेस्ट। देखो इनकोडिंग्स का मतलब क्या है ना, जैसे कि अब मान लो सभी का एक नंबर डिवाइडेशन किया गया, जैसे कि ASCII में क्या है और NSI में क्या है, 8859 में क्या है, UTF में क्या है, इन सभी के बारे में। स्पेस का ये 32 नंबर है, एक्सप्लेनेशन का है 33 नंबर, समझ में आ रहा है। सभी का अपना अपना एक नंबरिंग किया गया है, वो इसी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। देखो पूरा A to Z मीन्स आपके कीबोर्ड में और कीबोर्ड के अलावा भी जो चीज़ें होती हैं टोटली जिनका आप इस्तेमाल करते हो, वो उन सब का ASCII में, NC में, 8085 में, मतलब सब में A to Z सबका एक प्री डिफाइंड नंबर डिसाइड किया गया है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।